तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं इस चैनल के थ्रू आप तमाम लोगों तक शेयर कर सकूं। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव सेक्शन के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एसे राइटिंग का जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो एसे राइटिंग के हवाले से स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो करते हैं वो आपके साथ में डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले वो पूछते हैं और सबसे पहला सवाल उनके जहन में आता है, आपके जहन में भी इस वक्त होगा कि लैट में कौन सा एसे आता है। तो आज आपकी वो कंफ्यूजन भी इस वीडियो में क्लियर करूंगा। लैट में एसे लिखते कैसे हैं और किस तरह के एसे को ज्यादा स्कोर मिलता है, वो चीजें भी आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये कंप्लीट जो है वो वीडियो है, कंप्लीट शॉर्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपना लैट का एसे क्लियर कर सकेंगे। तो आप बगैर कोई वक्त जाया किए एक कॉपी लें, एक पेंसिल लें और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उनको नोट्स की शक्ल में लिखना स्टार्ट कर दें। इसके बाद कुछ सवाल आता है, कोई कंफ्यूजन आती है, व्हाट्सएप करें या कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन करें। तो आज की इस वीडियो में एसे राइटिंग तो हम जो है वो क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एसे राइटिंग जो है ना, इसको हम देख लेते हैं कि एसे लैट के अंदर बेसिकली किस तरह से पूछा जाता है। आपके पास 15 मार्क्स का एक एसे आता है और आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उसको अंग्रेजी या उर्दू में जो है वो लिख सकते हैं। एसे बेसिकली आपके पास 3 आते हैं, ठीक है। ये 3 एसे हो गए, ए, बी और सी। इनमें से आपने एक एसे लिखना है और दोनों जबानों में से किसी एक जबान की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप टॉपिक बी अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप उसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, आप उसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर आपको 15 में से स्कोर देगा, चाहे आप अंग्रेजी में लिखें उर्दू में लिखें। इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि जिसने अंग्रेजी में लिखा है तो उसको मैं यहाँ पर 12 दे दूँ और जिसने उर्दू में लिखा है तो उसको भाई मैक्सिमम 9 ही दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उर्दू वाले स्टूडेंट्स भी मैक्सिमम इसमें स्कोर कर जाते हैं 14 तक। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 14 स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 15, ठीक है। तो इस चीज को जहन में रखते हुए इन चीजों को देखने के बाद हम आगे चलते हैं। 200 वर्ड्स की लिमिट होती है, 200 वर्ड्स का आपने एसे लिखना होता है। इस लिमिट को ना तो आप एक्सीड करेंगे और ना ही इससे कम होंगे। जो चीज आपने जहन में रखनी होती है वो मैं यहां डिस्कस कर देता हूं। इसको रेज कर लेते हैं सबसे पहले ताकि जो है ना हमारे पास जगह स्पेयर हो जाए। अच्छा, तो जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये कि जब भी आप एसे लिखेंगे, एसे को बेसिकली आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा, ये जी इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये इसकी मेन बॉडी होगी। मेन बॉडी पूरे एसे में सबसे बड़ा पैराग्राफ होगा। उसके बाद आप यहाँ पर कंक्लूजन लिखेंगे जो सबसे छोटा होगा। कह सकते हैं कि ये आपका 2-2.5 लाइनों पर मुश्तमिल होगा। इंट्रोडक्शन जो होगा इसके बेसिकली 30% मार्क्स होते हैं। 30% मार्क्स आउट ऑफ 15 जो है वो 30% मार्क्स आपके इंट्रोडक्शन के देगा। इंट्रोडक्शन में वो चाहता है कि आपका इंट्रोडक्शन कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आपकी मेन बॉडी में तमाम के तमाम जो आर्ग्यूमेंट्स आपने देने हैं वो यहां पर लिखेंगे और उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। एक चीज ध्यान में रखें कि आपका ऐसे पढ़ने से पहले देखा जाता है और उसी की बेसिस पे मार्किंग होती है। फॉर एग्जांपल, आपसे पहले जिस स्टूडेंट का उसने टॉपिक चेक किया वो बड़ा कमाल उसने प्रेजेंट किया हुआ था, बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए थे। उसके बाद आप मौसूफ ने बहुत ही सादा ऐसे लिखा हुआ था, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको नंबर देगा। अगर उसको 12 देख के तो फिर आपको 7 देगा। इस चीज को आपने जहन में रखना है। तो अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करनी है। देन अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि ऐसे आना कौन सा है। मतलब स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं उनको एक टॉपिक बता दूं, उसको रट लें और एग्जामिनर एग्जाम में जाके वो उसी तरह से उस टॉपिक को चे पाएं और वो 15 में से 14 स्कोर कर लें। ऐसा नहीं होता। अलबत्ता इसका कुछ सोल्यूशन है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और लॉजिकल चीज शेयर करता हूं। अच्छा, अब ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा टॉपिक आएगा। तो मैं आज की इस वीडियो में 10 ऐसे टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगा, 10 ऐसे ब्रॉडर टॉपिक शेयर करूंगा जिनमें से एक ऐसे लाजमन आ जाएगा। अब अपने जहन में रखें इस चीज को, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ठीक है। आपके पास 3 टॉपिक्स आएंगे, उनमें से एक टॉपिक ऐसा होगा जो इन टॉपिक्स में से होगा। तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। अब हमने क्या करना है, हमने अगर आप प्रीवियस पास्ट पेपर्स को देखें तो कुछ ब्रॉडर टॉपिक्स निकलते हैं जिनमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया में से वो ऐसे पूछ लिया करता है किस तरह का, वो आपसे इसके एडवांटेजेस पूछ लेगा, ठीक है। वो आपसे इसके डिसएडवांटेजेस पूछ लेगा, ठीक है। और सोशल मीडिया के बारे में जनरली वो कर लेगा। सोशल मीडिया का जो है ना बेसिकली फ्यूचर क्या है, सोशल मीडिया से लोग किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, इस तरह का कोई भी टॉपिक वो पूछ सकता है। लेकिन वो सारे के सारे टॉपिक्स किसके गिर्द घूमेंगे, सोशल मीडिया के गिर्द। ये सोशल मीडिया से ही डिराइव हुए होंगे। तो अगर आप सोशल मीडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोज कॉन्स जिसको हम कहते हैं, उसके इंसानी जहन पर क्या मनफी असरअंदाज होते हैं, इसकी एडिक्शन इंसान को कैसे लगती है, ये सारे टॉपिक्स जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये लैट में आए हुए हैं, इससे रिलेटेड लैट में आए हुए हैं। तो अगर ये
हम सोशल मीडिया को कवर कर लेते हैं तो ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे। इसी तरह 10 टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक मैं डिस्कस कर चुका हूं, इनमें से एक ऐसे 3 में से इंशाल्लाह लाजमन आएगा। मेरी प्रिडिक्शन है आप इनको प्रिपेयर करेंगे ताकि आपके जहन में ये जो सवाल जो है वो सवाल था ना कि कोई एक टॉपिक आ जाए जिसको आप रट लें और आपका जो है वो क्लियर हो जाए। आप मुझे नोट्स मत मांगिएगा क्योंकि इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा मटीरियल अवेलेबल है जिसको आप सर्च कर सकते हैं। इसके साथ एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट, अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चा इस स्क्रीनशॉट के साथ मुझे मैसेज करेगा उसको हम 50% डिस्काउंट अपने कोर्स पे ऑफर करेंगे। तो इस एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करने के बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं और अगला टॉपिक मोबाइल फ़ोन एडिक्शन के बारे में। याद रखें, सोशल मीडिया की एडिक्शन एक और चीज़ है, मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन एक और चीज़ है। एक और चीज़ जो अपने जहन में आपने रखनी है, एस्से का टॉपिक लिखने से पहले आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। जो टॉपिक आपसे पूछा गया एग्जाम में आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि पूछ क्या रहा है। अब सोशल मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है तो आपने वही लिखने, और अगर वो सोशल मीडिया के इंसानी जहन पर क्या मनफी असरअंदाज है तो उसमें आप सोशल मीडिया के एडवांटेजेस मत डिस्कस करें, क्योंकि अगर वो गलती से उसने एक लाइन पढ़ ली आपकी जिसमें आपने एडवांटेजेस का तज़किरा किया है तो पूरा का टॉपिक आपका पूरा का पूरा वो क्रॉस कर देगा। तो मोबाइल फ़ोन एडिक्शन के बारे में बात हो रही है। मोबाइल फ़ोन में आपके सोशल मीडिया ऐप्स भी आ जाएंगे, ठीक है, आपके सोशल मीडिया भी आ जाएगी, आपकी गेम्स भी आ जाएंगी। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो मोबाइल फ़ोन के अंदर कवर हो रही होंगी और इसकी एडिक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड और भी मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इनकी इन्वेंशन के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या जो है वो रेवोल्यूशंस आई हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है। तो स्मार्टफोन्स ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो इसी एक टॉपिक से डिराइव हो रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और एजुकेशन को डिस्कस करते हैं। एजुकेशन भी एक हॉट टॉपिक है। एजुकेशन में जो है ना वो आपकी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड पूछ सकता है, वो आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड पूछ सकता है कि आपकी जो आला तालीम है उसके बारे में, वो उसको इंप्रूव करने के बारे में पूछ सकता है। उसका एक नेशन पर क्या जो है वो बेहतर इसका मस्बत असरअंदाज हो सकती है हायर एजुकेशन। इस तरह के बहुत से टॉपिक्स हैं। या हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से रिवैम्प किया जा सकता है, ये एजुकेशन से रिलेटेड भी आपका एक ऐसे आ सकता है। उसके बाद ई लर्निंग। अब ई लर्निंग ओरिजिनली एजुकेशन से ही रिलेट करती है। ई लर्निंग से मुराद के वो तमाम चीज़ें जो आप इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्टफोन को यूज़ करके सीख रहे होते हैं। इसमें ई बुक्स भी आ जाती हैं। ई बुक्स से रिलेटेड भी टॉपिक आया हुआ है कि ई बुक्स जो है वो ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक से किस तरह से बेहतर हैं, या ई बुक्स को हम किस तरह से अपने एजुकेशन सेटअप के अंदर लेके आ सकते हैं, या उनको लेके आने की वजह से हमारी एजुकेशन के अंदर क्या रेवोल्यूशन आ सकती है, ये टॉपिक भी पूछा जा सकता है। तो ई लर्निंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन भी कवर हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन कवर हो जाएगी। इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लिया जाएगा। तो ये भी एक ऐसा ब्रॉडर टॉपिक है जिसको आपको कवर करना चाहिए अगर आप लैट में ऐसे राइटिंग के अंदर एक ऐसा टॉपिक ढूंढ रहे हैं जिससे रिलेटेड आप जो है वो कुछ ना कुछ पढ़ के गए हो। टॉपिक अनसीन होता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इन कीवर्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, ये भी मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का। अब टेक्नोलॉजी के अगेन ट्रेडिशनली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो पूछ सकता है। टेक्नोलॉजी के इंसानी ज़िंदगी पर क्या मस्बत असरअंदाज हुए, ये पूछ सकता है। टेक्नोलॉजी ने किस तरह से रेवोल्यूशनाइज किया है हमारी ज़िंदगियों को, इसके बारे में पूछ सकता है। क्रिएटिव एबिलिटी पर, तख्लीकी सलाहियत पर टेक्नोलॉजी क्या मनफी असरअंदाज करती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें घूम सकती हैं। ये एक हॉट टॉपिक है, इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद रोल ऑफ टीचर्स। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा भी गया है, 1 से 2 बार पूछा गया है, और ये एलिमेंट्स ऑफ लैट के अंदर भी इंक्लूडेड है। जो लोग नहीं जानते एलिमेंट्स ऑफ लैट क्या है, एलिमेंट्स ऑफ लैट द लॉ अकेडमी की यानी कि हमारे इदारे की एक किताब है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो ये रोल ऑफ टीचर्स भी ऐसे के तौर पर पूछा गया, और ये जो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये टू बी ऑनेस्ट एलिमेंट्स ऑफ लैट के अंदर सारे डिस्कस किए गए। तो अब रोल ऑफ टीचर्स को आप जो है मतलब रोल ऑफ टीचर नेशन के लिए क्या हो सकता है, एक स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअली क्या हो सकता है। उसके बाद जो है वो जिस तरह मैंने तज़किरा किया कौम पर या यूथ पर एक उस्ताद क्या मस्बत असरअंदाज कर सकता है, इसके बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि एक उस्ताद ही होता है जो किसी कौम को बनाता है या किसी कौम को बिगाड़ता है, ठीक है। उसके बाद ओवर पॉपुलेशन। अब आप अगर गौर करें तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि 5वें नंबर पर है पॉपुलेशन में, और जिस तरह से एक्सीड कर रहा है 2050 में ये 3रे नंबर पर पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगा, ठीक है। एरिया के लिहाज से हम उतने बड़े नहीं हैं जितने पॉपुलेशन के लिहाज से हम ग्रो कर रहे हैं। तो जब भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह से फूड शॉर्टेज हो जाती है, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। तो ये ओवर पॉपुलेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप जो है
वो कवर कर सकते हैं और इस टॉपिक से फर्दर बहुत से टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी एक हॉट टॉपिक है अगेन, क्योंकि इस वक्त जो है वो आपको पता है मुल्क की सूरत हाल इस तरह की है कि डेमोक्रेसी के ऊपर भी कोई ना कोई क्वेश्चन किया जा सकता है। डेमोक्रेसी को समझने के लिए आपने इंटरनेट को यूज़ करना है, फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेसी कैसी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगेन बेसिक लेवल पे पूछा जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि जो पेपर लिख रहे हैं वो एफएससी वाले बच्चे हैं, वो कुछ है वो पोल साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये लॉ के स्टूडेंट्स नहीं हैं जो डेमोक्रेसी पे बहुत ही ज़्यादा ग्रिप रखते हैं। लेकिन अगेन पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फूड शॉर्टेज, अब ये वो टॉपिक है जो ओवर पॉपुलेशन से लिंक्ड है, लेकिन फूड शॉर्टेज को आपने एक अलग टॉपिक के तौर पर भी कवर किया जा सकता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ जो इवेंट्स हुए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान भी उस फूड शॉर्टेज की तरफ वक्तन फ़वक्तन, एक एग्रीकल्चरल जो है वो मुल्क होने के बावजूद फूड शॉर्टेज की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, ये तमाम चीज़ें आपने इस टॉपिक के अंदर कवर करनी है। उसके बाद इन्फ्लेशन एक अगेन टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि आजकल सब लोग महंगाई से बहुत ही मुतासर हैं, तो हो सकता है एग्जामिनर भी मुतासर हो, तो वो इन्फ्लेशन को टच कर सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। रुकिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप देखना चाह रहे होंगे इस वीडियो में, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इन्फ्लेशन को कवर करने के बाद अब आपके जहन में आएगा कि 10 टॉपिक्स का तो मुझे पता चल गया, फटाफट इसकी तैयारी में स्टार्ट करता हूँ, लेकिन एग्जाम में जब मैं बैठूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कैसे, कोई एक अच्छा ऐसे लिखा हुआ मुझे नज़र आ जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। मैंने रैंडमली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं तैयारी करवा रहा हूँ उनको हम सारे पैरामीटर सिखाने के बाद कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखते हैं, जब वो ऐसे लिख के दिखाते हैं तो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बच्चों के साथ कोट कर दिया करता हूँ। वो सारे स्टूडेंट्स हमारे इस सेशन के होते हैं, हमारे सुपरविजन में प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अब मैं वो ऐसे आपके साथ शेयर करूँगा, आप देखें उसको कि किस तरह से लिखा गया, ठीक है। अब वो डेफिनेटली बात एक स्टूडेंट ने लिखा है, उसके अंदर कुछ कमियाँ होंगी, कोताहियाँ होंगी, लेकिन स्टिल वो एक अच्छा ऐसे है और आउट ऑफ 15 मैं उसको अच्छा स्कोर दूंगा, क्योंकि मतलब उसको मैं 12 भी दे सकता हूँ, 13 भी दे सकता हूँ, क्योंकि इस पैरामीटर पे वो लिखा गया। तो ये आपके सामने, और स्पेसिफिकली मैंने उर्दू में क्यों दिखाया, पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने अंग्रेजी में सैंपल्स दिखाए हुए हैं, तो बच्चे शिकवा करते हैं कि उर्दू का सैंपल भी दिखाएं, तो इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया। एक और चीज़ इसमें ध्यान में रखें, अब 2 के यहाँ शीट में मार्जिन लाइन लगी हुई थी, लेकिन बच्चे मार्जिन लाइन लगा के लिखा करते हैं, मैं इसी पर बड़ा फोकस करता हूँ। प्रेजेंटेशन पर मैं हमेशा बच्चों को फोकस करवाता हूँ। उसकी वजह क्या है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एग्जामिनर ने इसको देखना है, और देखते ही मैं तो यहाँ पर असेसमेंट बना चुका हूँ कि बच्चे को मैं जो है ना 15 में से या तो 13 दे जाऊँ या एटलीस्ट 12 दे जाऊँ, क्योंकि बच्चे ने मेहनत की हुई है। अब गौर करें, यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है। इंट्रोडक्शन में उसने बड़े ही जो है ना ब्रीफ तरीके से डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को उसने एलाबोरेट किया, एक्सप्लेन किया। देन मेन बॉडी आती है और उसके बाद जो इसका अगला पेज है वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड करना भूल गया हूँ, उसके अंदर इसने इसको कंक्लूड किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखें कहीं पे कटिंग नहीं है, ओवर राइटिंग नहीं है, और अगर आप इसके पॉइंट्स को पढ़ें तो बड़े ही ब्रीफ और जो है वो टू द पॉइंट अंदाज में चीज़ समझाई गई। 200 वर्ड्स के अंदर एक ऐसे लिखना एक बहुत बड़ी आर्ट है, क्योंकि मिनिमम आपको 800 वर्ड्स चाहिए एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए। तो 200 वर्ड्स में एक ऐसे को लिख देना और उसमें सारी की सारी मेन पॉइंट्स कवर कर देना एक बहुत बड़ी बात है।